हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई रवि में। और मैं रवि सागर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम टाइम एंड और वर्क के क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी समय और कार्य के। समय और कार्य के। तो देखिए, मैं इसे बहुत बेसिक तरीक़ा से कराने जा रहा हूँ और आप इस तरीक़ा को समझते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप आगे के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे और बहुत अच्छी तरीक़ा से कर पाओगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन मैं दो तरीक़ा से बताऊंगा, ठीक है। जो आपका अच्छा लगे वो करना। एक तो बेसिक तरीक़ा से बताऊंगा और सेकंड स्मार्ट अप्रोच यानी कि शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो आपको समझना है। अगर आप समझ जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे की सारे सवाल कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। तो हमारा पहला सवाल जो दिया है, देखिए पहले सवाल पर हम आते हैं। क्या बोला गया है? पहले सवाल में बोला गया है ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए एक काम 10 दिनों में कर सकता है बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यानी कि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो पूछा है तो ए और बी यानी दोनों, ए और बी दोनों एक साथ करें, दोनों साथ एक साथ करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने ध्यान नहीं रहा कौन सी ईयर में आया है, मैंने ये पेस्ट किया है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो, देखते हैं ऐसे पहले पहले यानी सिंपल साधारण से देखते हैं किस तरीक़ा से होगा, बेसिक से। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन हमें एक व्यक्ति की क्षमता भी पता करना होता है और काम कितना है वो भी पता करना होता है। तो देखो, दिन तो दिया है, टाइम तो दिया है, लेकिन हमें इसमें वर्क नहीं पता है क्या है, कितना वर्क है, एक व्यक्ति की कितनी क्षमता है, ये नहीं पता है ना। तो इसे निकालने के लिए ना हमें एक फॉर्मूला दिया गया होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा होता है यानी क्षमता, क्षमता, ठीक है ना। क्षमता होती है, क्षमता बराबर होता है कार्य अपॉन क्या होता है, समय, ये होता है, ठीक है ना। अब इसी को हम ऐसे लिखते हैं, समय अगर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा फिर हमारा कार्य बटे ये कहाँ जाएगी हमारी क्षमता, नीचे, ठीक है ना, ये आ जाएगी। तो इस फॉर्मूला के लिए हम इस फॉर्मूला से देखो इन व्यक्तियों की क्षमता निकाल लेंगे। समय दिया है हमें दोनों का, एक व्यक्ति 10 दिनों में कर सकता है, दूसरा 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कार्य भी निकाल लेंगे हम। तो देखिए क्या करते हैं, आप आगे आ जाइए। आप देखो इसमें अब क्या करेंगे, देखो ए एक काम 10 दिनों में कर सकता है, तो ये लिख लीजिए। ए कोई एक व्यक्ति है, ए यानी 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए ए काम कर सकता है 10 दिनों में, ठीक, कितने दिन में, 10 दिनों में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिनों में। तो बी 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इस तरीक़ा से लिखते हैं हम। अब क्या करते हैं, तो कोई इनका दोनों का दिन पता है अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। अब ये नहीं पता है एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए इन दोनों का हम लासा निकालते हैं। लासा क्या होगा हमारा, लासा नहीं आता हो तो सीख जाना लासा कैसे निकालते हैं। देखो, लासा इसका निकालते हैं 10 15, ठीक है। निकालेंगे 5 से काट दो डायरेक्ट, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इसका लासा आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, कितना ला जाएगा 30। अब देखो, ये 10 का कितना गुना है, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना, ठीक है। सीधा सीधा बैठ जा करो। अब क्या पूछा है, अब देखो हमने वर्क, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी क्षमता आ गई। दोनों क्या निकाल लिया हमने, क्षमता, यानी कि देखिए ए की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट है और बी की क्षमता एक दिन की 2 यूनिट है, ठीक है। और टोटल वर्क हमारा कितना कर दिया, टोटल वर्क हमारा निकलाया, टोटल कार्य क्या आ गया हमारा 30 यूनिट आ गया, ठीक है। अब दोनों को एक साथ कराना है, तो कैसे कराएंगे। देखिए, दोनों को एक साथ कराते हैं, तो कैसे कराते हैं, देखो ऐसे कराएंगे। अब कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला हम सेट करेंगे समय यानी टाइम टेकिंग दोनों का पूछा है, तो दोनों का a + b इक्वल टू वर्क,
वर्क होता है, ऊपर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, किसकी? एफिशिएंसी, क्षमता को बोलते हैं, ठीक है ना, एफिशिएंसी। अब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी, टाइम पूछा दोनों का, तो पहले का वर्क क्या है हमारा 30 यूनिट। एफिशिएंसी दोनों की क्या है, यानी क्षमता, 3 और 2 5, 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 6 30, कितने दिन आ गए? 6 दिना में वो करेंगे, ठीक है ना, 6 दिना में करेंगे। अब देखो 6 इसमें ऑप्शन दिया है, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इसी को हम शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं, मैंने बोला था ना मैं एक प्रश्न 2 तरीका से कराऊंगा। ये तो हमारा बेसिक रहा, मैंने इस पे किया बेसिक तरीका से किया, ठीक है ना, बेसिक से किया। अब देखो इसे ही मैं स्मार्ट अप्रोच से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे करेंगे, इतने बीच में आ जाएगा। देखो कैसे शॉर्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना हमारे पास एग्जाम में, तो कैसे करते हैं, एक काम को 10 दिना में कर सकता है, तो लिख लिया 10 दिना में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिना में, तो गुणा में 15 लगा लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब नीचे इन दोनों को जोड़ देते हैं, 10 प्लस 15 जोड़ देंगे, 10 प्लस 25, ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 150, 150 बट्टे कितना हो जाएगा? 25। अब 25 से काटेंगे 6 बार, कितना आ गया? 6 दिन। देखो इतना सिंपल लॉजिक है, बताइए क्या है, बहुत सिंपल तरीका से मैंने करा दिया। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो इसमें बोला गया है ए एक काम को 10 दिना में कर सकता है, एक दिना में 10 दिना में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिना में कर सकता है, यानी कि बी उसी काम को 15 दिना में कर सकता है, ए 10 दिना में कर सकता है, ठीक है ना। तो पूछा, तो बोला है ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। समझ रहे हो, बेवफा छोड़ देते हैं बीच में, वो यही 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, शेष काम बी को करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है इसमें। बहुत सिंपल फंडा है, अगर समझोगे तो। मैं कराऊंगा ऐसे भी 2 तरीका से कराऊंगा, ठीक है ना, एक बेसिक होगा एक शॉर्ट होगा, ठीक है। तो आप बेसिक से समझ लीजिए पहले क्या क्या बोला है इसमें, जो बोला है वो लिख लीजिए। ए एक काम को 10 दिना में कर सकता है, ए एक काम को 10 दिना में कर सकता है, ठीक है ना। अब बोला गया है बी उसी काम को 15 दिना में कर सकता है, बी 15 दिना में कर सकता है। तो हमें क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, पिछले में लिया था 30 आता है, 10 का 3 गुना 30 होता है, 15 का 2 गुना 30 होता है, ठीक है। इतना तो पता पड़ गया हमें, कार्य भी हमारा निकला है, कार्य हमारा कितना है, और क्षमता भी हमारी दोनों निकला ही कितनी है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करते हैं, आगे बोला है सवाल में, यहाँ तक तो हमने कर लिया यहाँ तक। अब बोला है ए ने काम शुरू किया, काम किसने किया शुरू, ए ने, समझ रहे हो, ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने 4 दिन तो किया है, बताइए बोलिए। देखो ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, काम शुरू करने के 4 दिन बाद छोड़ दिया। तो हमें पता है कि ए ने 4 दिन तो काम किया है, उसके बाद छोड़ा है, तो हम लिख सकते हैं ए गुणा 4, ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है। अब क्या बोला है, 4 दिन काम किया छोड़ दिया, तो बी को शेष काम करने में कितना समय लगेगा, प्लस बी को कितना समय लगेगा, मान लो उसने 4 दिन किया तो उसने एक्स दिन, मान लीजिए एक्स दिन किया होगा बी ने, तो पूरा काम हमारा कितना यूनिट है, 30 यूनिट हो गया, ठीक है ना, 30 यूनिट हो गया। अब देखो अब आगे हमें एफिशिएंसी दोनों की दे रखी है, ए की 4 है, बी की एक्स है, और दोनों हमारा टोटल काम इतना है। अब इसे क्या करते हैं, देखिए एफिशिएंसी हम दोनों की, ए की एफिशिएंसी 3 है हमारी, तो 3 लगा दिए, 3 गुणा 4, ठीक है। अब प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 गुणा एक्स बराबर 30 यूनिट दिया है, ठीक है ना, 30 यूनिट दिया है। अब क्या करेंगे, 3 चक 12 ये हो गया, प्लस 2x हो गया बराबर ये 30 हो गया, ठीक, 30 हो गया। अब देखिए इसे 12 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, घटा देंगे, 30 में से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 18 आ जाएगा, 18 को 2 से काट देंगे 9 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया। अब देखिए क्या पूछा है इसने, बी को शेष काम करने के लिए, यानी कि शेष काम ये वाला,
बी को इतना काम, जितना पहले 4 दिन तो कर लिया उसने, शेष काम बी ने कितने दिन में किया, 9 दिन में किया है। तो हमारा इसमें ऑप्शन है 9, देखिए है बी नंबर सही है। ठीक है, समझे? नहीं समझे तो दोबारा देखो वीडियो, समझ जाओगे। देखो शॉर्ट तरीका से मैं कैसे करूँगा इसे, स्मार्ट अप्रोच से भी इसे 2 तरीका से कर सकते हैं, मैंने बताया था आपके लिए कैसे कर सकते हैं। देखिए उसमें बोला गया था ना, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो इतना तो हमें लिखना होगा जो हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो दोनों का हमने कार्य निकालेंगे, यहाँ तक करेंगे दोनों। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने 4 दिन काम किया। अब एक दिन में कितना यूनिट करता है, 3 यूनिट। जब एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 4 दिन में कितना यूनिट करेगा, 12 यूनिट। अब बोलोगे 12 यूनिट किया, 12 यूनिट 4 ए ने किया और फिर छोड़ दिया, तो शेष काम जो रह गया वो ए ने किया, यही है ना। तो देखो 12 यूनिट ए का घटा दीजिए, इसमें 12 यूनिट घटा दीजिए इसमें से, 30 काम में से 12 यूनिट इतने ए ने कर लिया, ऐसे घटा दो, कितना रह गया, 18। अब बोलोगे सर 18 काम बी ने किया है, 18 काम बी ने किया है बोलोगे ना, तो 18 बी ने किया है, तो आप 18 बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी सर 2 है बोलोगे आप, तो 2 से इसे काटेंगे तो 2 नियम 18, फिर भी कितने दिन आया, 9 डे। देखिए हर एक क्वेश्चन 2 तरीका से होता है। देखिए मैं इसे तीसरी तरीका से और कर सकता हूँ, इसे अभी मैं तीसरी तरीका से और कर सकता हूँ। मैं एक क्वेश्चन, देखो कई तरीका से हो सकता है, जितना मुझे आता है मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी एक तरीका से और आता है, मैं एक तरीका से और कर सकता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताइए, आशा है अच्छी लगी होगी। और देखिए आपने ये समझा होगा ना, सबको समझा होगा, तो इस तरीका से आप आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने ये 2 तरीका से अभी क्वेश्चन लिए थे और पूरी तरीका से समझाने की कोशिश की है आपको, मुझे आशा है आपने समझ भी लिया होगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें देखिए क्या है, इसमें शॉर्ट मैन तरीका से किया था, देखो स्मार्ट अप्रोच से किया था डायरेक्ट यहीं से, तो वो इस तरीका से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये दिख रहा है ना, 6 दिन आया था, और इसे पैसे पूरा करोगे तो इसे ऐसे करना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकलाएगा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों का यूनिट कर तब करोगे। देखो मेन चीज़ है फॉर्मूला, आपने अगर ये फॉर्मूला दिमाग में फीड कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि आप टाइम एंड वर्क आधा कर लिया, आधा टाइम एंड वर्क आप इस फॉर्मूला पर आधारित है। और इसी तरीक़ा के बेसिस क्वेश्चन होंगे कि उसने ए ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, ए और बी ने मिलकर किया, 4 दिन बाद ए आया, 20 दिन बाद ए आया, ये इसमें इस तरीक़ा के क्वेश्चन होंगे। आपने इस तरीक़ा से सही से समझ लिया तो मुझे आशा है बहुत अच्छी तरीक़ा से आप करोगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी। धन्यवाद।